अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात भी है कि आज हमारे बीच भारत रत्न लता मंगेशकर दीदी नहीं रही, मगर सदियों तक उनकी आवाज़, उनके नगमे, उनके गज़लें, उनके गीत हमारे बीच रहेंगे। और उर्दू उन्होंने कहाँ से सीखा, किस लिए सीखा, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। मुझे बताया, खुद अपनी ज़ुबान से मुझे दीदी ने बताया उन्होंने उर्दू कहाँ से सीखा। एक वाक़या मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रेन में जा रहे थे दिलीप साहब, दीदी, लता दीदी और बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर साहब। शायद उन्होंने पहचान कराई दीदी को कि ये जो है मतलब गुलाम हैदर साहब पहचान कराई दीदी को, ये दिलीप कुमार को, ये लता मंगेशकर है। तो उन्होंने कहा कि आप उर्दू जानती हैं? नहीं जानती हूँ मैं। उसके बाद वो दिलीप साहब ने कहा कि आप उर्दू नहीं जानती तो आप गज़लें कैसा पढ़ेंगी, आप सक्सेस होना बहुत मुश्किल की बात है। उन्होंने मजाक करके स्टेशन आया, उतर गए। दीदी रात में आई, रोई, बहुत रोई। और दीदी ने बहुत रोने के बाद उन्होंने तय किया कि मैं उर्दू सीखूंगी। तो गुलाम हैदर साहब से कहा कि मुझे एक उर्दू मौलवी दीजिए। तो उन्होंने एक मौलवी को ला के दे दिया, उनका नाम था महबूब। उन्होंने सिखवाई उनको उर्दू। तो उर्दू सीखने के लिए भी पैसे नहीं थे दीदी के पास। उन्होंने अपना ट्रांसलेटर जो है रेडियो उस ज़माने में ली थी, सैगल साहब को वो मानती थी उनके गाने सुनने के लिए, उन्होंने दे दिया। देने के बाद जो रकम आई वो रकम से उन्होंने देकर 2 महीने में उर्दू सीख ली। मैंने दीदी से कहा कि आप उर्दू किस लिए सीखी? तो उन्होंने कहा, दीदी ने मुझे जो भी तलफ़ुज़ जो होती हैं उर्दू के, जो मीनिंग्स, जो गाने, गज़लें, वो उर्दू सीखने से ही आते हैं, लिखकर नहीं बोल सकते। उसको समझना चाहिए कि ये मीनिंग क्या है, उसके बाद ही बोलने के लिए बहुत बेहतरीन अंदाज से बोल सकते हैं, तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। इस तरह के बातें दीदी ने बताए मुझे। बहुत सारे हैं दीदी की ज़िंदगी में क्या क्या है मुझसे बताए हैं। मुझे लता दीदी अपना छोटा भाई मानती थी। जब उनका देहांत हुआ तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा सदमा हुआ। और जैसे कि जिस वक्त मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, जितना दुख और दर्द हुआ था, उतना ही मुझे दुख और दर्द लता दीदी जाने से हुआ। 20 साल पहले लता दीदी ने और मेरी पहचान हुई एक ख़त के मुताबिक। मैंने एक लेटर लिखा था, एक जज्बाती लेटर लिखा था लता दीदी को। मुझे यकीन था दीदी मुझे फ़ोन करेंगी। तो जैसा उनको मिला लेटर, दूसरे दिन ही मुझे फ़ोन आया दीदी का कि आपका लेटर मुझे मिला, मैंने पढ़ा, आप जो लिखे हैं वो नहीं हूँ मैं। मगर मैंने दीदी से कहा कि मैं कम लिखा हूँ दीदी आपके बारे में, बस मेरे दिल की गहराइयों से जो भी मेरे जज्बात थे, जो मेरे ऊपर हादिसा हुआ, वो मैंने लिखा है। आपके नगमों ने मुझे बहुत सहारा दिया, ऐसा मैंने लिखा था। और दीदी मुझे उस दिन से आज तक, उनकी जाने तक मुझे हर बार महीने में 3-4 मरतबा मुझे फ़ोन करती, बातचीत करती, मेरा हाल चाल पूछती, मेरी तरक्की, मेरी सेहत, तंदुरुस्ती, मेरी फैमिली के लिए दुआ मांगती दीदी। और सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। और मेरे बर्थडे के मौके पर दीदी ने इतना बेहतरीन मुझे तोहफ़ा दिया, ज़िंदगी में कोई नहीं मुझे दिए तोहफ़ा। ये तोहफ़ा दिया इन्होंने, कुरान है, ये छोटे छोटे कुरान है, संदल के रिहाल में रखकर मुझे तोहफ़ा दिया। मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम तोहफ़ा रहेगा ज़िंदगी में जब तक मैं हूँ। हैप्पी न्यू ईयर के दिन बात हुई, दीदी ने मुझे विश किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद 4 दिन या 5 दिन बाद दीदी हॉस्पिटलाइज हो गई। हमने दुआ मांगी,
उनकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, मगर सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है। दीदी भी हमारा छोड़ के निकल गई, चली गई। बस दुनिया रहने तक दीदी की आवाज़ इस दुनिया में गूंजती रहेगी। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।